नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है। गणेश भगवान जी सबके घर में आए हैं, सबके विघ्न को दूर करने। तो चलिए हम आपके लिए कार्ड निकालते हैं कि गणेश जी आपको क्या कह रहे हैं। अगर आप कहीं पैसा लगाए हैं, ठीक है, किसी बिजनेस में या कहीं जॉब के लिए कुछ, मतलब आपका कहीं पे भी पैसा अगर आपका लगा है किसी भी चीज़ के लिए, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, आपने कहीं भी पैसा लगाया है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पैसा लगाए हैं तो आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हैं तब भी देख लीजिए, ठीक है। एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, ठीक है। और जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए, क्योंकि ये जो भी रीडिंग हम करते हैं वो जनरल रीडिंग होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है या आप ऐसा नहीं किए हैं या आपकी लाइफ से रिलेट नहीं हो रहा है, तो वो मैसेज आपके लिए नहीं होता, ठीक है। हम बार बार बताते हैं कि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आता है, तो फिर आप अपना मन, मतलब अपने आप को परेशान ना करिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द स्टार। आपके लिए जो भी गाइडेंस आएगा हम बताएंगे। आप अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, पैसा लगाने से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि आप, मतलब होता है ना कि सट्टा में पैसा सब लोग लगाते हैं, नहीं, उसके लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पैसा, मतलब ऐसे रीडिंग कर रहे हैं जैसे आप किसी बिजनेस के लिए कहीं पैसा लगाए हैं, ठीक है, या लगाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। किसी सट्टेबाजी के लिए या कहीं, मतलब वैसे जिससे सब लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, नहीं, इसके लिए रीडिंग हम नहीं कर रहे हैं। अब कोई भी गाइडेंस इसके लिए नहीं है, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। द स्टार, ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे है द व्हील, किस्मत। और भी कार्ड निकाल रहे हैं, इसके बाद कार्ड रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रख रहे हैं, आप देखिए, थोड़ा सा कैमरा सही कर रहे हैं जिससे आपको सारे कार्ड दिखे, ओके। थोड़ा दूर करना पड़ेगा। एंजल कार्ड से ले रहे हैं, चूँकि गाइडेंस हम देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, किसी बिजनेस में कहीं पैसा लगा दिए और फिर परेशान होते हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, बस इसीलिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारी रीडिंग इसी पर रहती ही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी टफ सिचुएशन हो तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या पता उस गाइडेंस से आपकी मुश्किल हल हो जाए, बस इसीलिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर किसी और के लिए होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, फिर से हम कर रहे हैं, तो आप इसे जनरल की तरह ही देखिए। जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए, और बस उसी मैसेज से खुद को रिलेट करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैसेज नहीं है तो आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा। आप कितनी बार बोले, यही बात हम बार बार बताते हैं, कहते हैं, समझाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, मतलब अगर उनके लिए कुछ मैसेज आ जाता है तो उनको लगता है उनके पार्टनर ऐसे नहीं है या वो ऐसे नहीं है, उनको परेशानी होती है। तो हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, न जान के न अनजान में, ठीक है। क्योंकि हम अगर कुछ करेंगे, किसी को परेशान करेंगे या किसी को ऐसे सोचेंगे, कोई इंसान गुस्सा हो, उसको बुरा लगे या ऐसा कुछ अगर हम जाने में करेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा, क्योंकि हम कर्मों पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा। और हम, मान लीजिए हम किसी के साथ अगर कुछ बुरा करेंगे तो हमको लगे कि वो इंसान को नहीं पता, लेकिन भगवान को तो सब पता है। तो इसीलिए हम कर्म पे बहुत विश्वास करते हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कभी भी किसी का बुरा हो और किसी का दिल दुखे, नहीं, हमें नहीं चाहते। हम तो हमेशा प्रार्थना करते हैं
जब रीडिंग करते हैं, अगर रीडिंग में कोई ऐसा कार्ड आ जाता है जिसको हम पढ़ते हैं और हमको दुख होता है, तो फिर हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके लिए भी ये मैसेज हो, उसकी लाइफ से सारी परेशानी दूर हो जाए। या कोई हमको मैसेज करके इसे बताता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका हल पूछता है या पूछती जो भी है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। क्योंकि हमारा मकसद कभी भी आपका दिल तोड़ना, आपको दुख देना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको जो गाइडेंस मिले, आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ पाए, हमारा मकसद सिर्फ यही है। हाँ, भगवान की कृपा से भगवान जो चाहते हैं, ये ठाकुर जी है ना, ये जो चाहते हैं, ये जो हमसे करवाते हैं, बस वही करते हैं। और ये कभी नहीं करवाएंगे हमसे कि हम किसी का दिल दुखाएं। ठीक है। 3 ऑफ गैब्रियल यहाँ पे है। तो ये जनरल रीडिंग है, तो इस जनरल की तरह ही देखिएगा। ठीक है। पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। आपकी मतलब ऐसे आपको ना ऐसे लग रहा है इस समय आपका दिल टूटा है, या आपकी वजह से, या किसी ऐसी वजह से, किसी ऐसी परिस्थिति की वजह से कि आपका किसी से रिश्ता टूट गया है। कोई ऐसा इंसान जो आपके मतलब कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा प्यार जो ऐसे लग रहा है ना कि पैरों से बह जाना, कुछ इस तरह से। किसी के साथ ऐसा आपका रिश्ता है जिसके साथ आप रह के अपने आप को पहचानते हैं, और उसी के साथ रह के आप चंचल हो जाते हैं। मतलब आपको अच्छा लगता है एक बच्चों जैसा बिहेव करना, रहना, लेकिन वही रिश्ता आपके पैरों से बह गया, मतलब दूर चला गया आपसे। और इस वक्त आप उसके लिए काफ़ी जैसे ऐसे लग रहा है ना कि आपको रिग्रेट हो रहा है, बुरा लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए 9 ऑफ माइकल, आप बिना वजह का परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक फेज का ख़त्म होना था। आप देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी लाइफ से एक फेज ख़त्म हो गया है। ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। कुछ का एंड हो गया है और कुछ डिले हो रहा है, लेकिन अपने टाइम पे ज़रूर आपकी लाइफ में होगा। जैसे कि अगर आप कोई रिश्ता चाहते हैं, किसी को चाहते हैं, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि जिससे आप अपनी शादी, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, या आपकी तरफ कोई ऐसा रिश्ता आए, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आए, या आपका किसी से रिश्ता है अभी आप दूर है, तो वो आपकी लाइफ में आएगा भी। ठीक है। तो आपकी लाइफ से एक फेज ख़त्म हो गया है। ठीक है। वो होना ही था, वो डेस्टाइन था, वो होना ही था, सो हो गया। तो उसके लिए आप रिग्रेट न करिए, परेशान न होइए, क्योंकि जब जो होना होता है ना, तब सो हो जाता है। ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में अचानक से कुछ होगा, जैसे अचानक से प्रोग्रेस होगा, अचानक से बदलाव आएगा, अचानक से आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ जाएगा, मतलब अचानक से होगा, जो भी होगा ना अचानक से होगा। इसलिए हुआ था ना, आपकी लाइफ से जो कुछ भी अभी ख़त्म हुआ है या दूर हो गया है, इसलिए हुआ था क्योंकि बैलेंस नहीं था इसमें। आप देख सकते हैं बैलेंस की कमी थी, लैक ऑफ बैलेंस नहीं था। जब तक अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो जब तक आपकी एनर्जी उस इंसान से मैच नहीं कर सकती, तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है। मतलब अगर आपके मन में या उस इंसान के मन में, जो भी है, उनके मन में या आपके मन में कुछ ऐसी भावना एक दूसरे के प्रति कि जैसे उनके मन में या कुछ ऐसी भावना कि जैसे क्रोध वाली, चिढ़ वाली हो, या आपके मन में हो, तो कभी भी ऐसे इंसान के साथ आपकी दोस्ती, आपका रिश्ता अगर सच है, तो वो फिर मतलब रीयूनियन नहीं हो पाता। क्योंकि क्या होता है ना कि एनर्जी क्रैश कर जाती है। ठीक है। और फिर रीयूनियन नहीं हो पाता, मिल नहीं पाते आप, क्योंकि जो मिलाने वाले हैं ना, वो मिलने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि आप दोनों लोग की एनर्जी एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो जब तक अच्छी एनर्जी में नहीं आ जाता कोई, तब तक परमात्मा मिलने नहीं देते। ठीक है।
तो यहाँ पे संतुलन की कमी थी, बैलेंस की कमी थी, इसीलिए आपके हाथ से वो रिश्ता हो गया, ठीक है, आपसे कोई दूर हो गया। आपको अपने हार्ट को ना, अपने दिल को, पहले तो अपने दिल को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, ठीक है, मतलब शांति में रहिए। आप बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, जिससे थोड़ी देर पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, इसके बाद अचानक आप बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाएंगे। तो क्या होता है ना कि इंसान को अपने इमोशंस पे काबू पाना आसान होता है, लेकिन अपने क्रोध पे नहीं। इमोशंस के द्वारा जो क्रोध आता है उस पे काबू पाना आसान नहीं होता। उससे मतलब उस पे जो विजय प्राप्त कर ले तो फिर क्या बात है, उसी पे विजय प्राप्त करना है आपको, ठीक है, अपने क्रोध पे। और इसीलिए आपके पैरों से वो रिश्ता चला गया, रिलेशनशिप चला गया, जिसके लिए मतलब आप बहुत मतलब जो आपकी लाइफ में है रिश्ता, और यही होगा और क्या। ए लव ऑफ आर्ट एंड पोट्री, ये आपका जो प्रेम है ना, एक कला और कविता वाला है। मतलब ये रिश्ता जब आपकी लाइफ में रहेगा ना, जितना समय तक आपकी लाइफ में रहेगा उतने ज़्यादा आप क्रिएटिव बनते जाएंगे, चाहे आपके लाइफ में दोस्ती के फॉर्म में रहे या प्यार के फॉर्म में, मतलब किसी भी फॉर्म में, या आपकी शादी हो जाए, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा ना। तो जब तक रहेगा आपकी लाइफ में रिश्ता, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपने कोई योजना बनाया है, वो योजना आपकी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, ठीक है। आपको व्यावसायिक और वित्तीय सफलता ज़रूर मिलेगी। आपने कहीं पैसा लगाया है ना, तो आपको ज़रूर से प्रॉफिट मिलेगा, ज़रूर से अब कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपकी लाइफ का एक फेज अब ख़त्म हो गया है और दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला। ऐसे वो चलता रहता है, लाइफ का फेज ख़त्म होता है, कभी अच्छा फेज रहता है, कभी बुरा फेज रहता है, ठीक है। तो अब एक फेज ख़त्म हो रहा है या ख़त्म होने वाला है, और अब शुरू होने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। और उसमें जो आप प्लान बनाए हैं, जो आप काम किए हैं, वो आप अच्छा किए हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रोफेशनल, मतलब आपको, हाँ, आपका प्रोफेशन जो आपको प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी, आपको व्यावसायिक और वित्तीय सफलता मिलेगी, ठीक है। आपके पास जो भी संसाधन है, जो चीज़ें हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, उसका अच्छे से उपयोग करिए, ठीक है। आप अगर कोई बात कर रहे हैं ना, तो किसी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपके मतलब चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखना चाहिए और कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आपके मन में अगर डर रहता है ना, तो वो चेहरे से दिख जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो पहचान जाते हैं। तो सबसे पहले उस डर से दूर हो जाइए, बस भरोसा करिए, भगवान पे भरोसा करिए और आगे बढ़ते रहिए। किसी से बात करते वक्त भी ना, पहले भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको आत्मविश्वास दें, बुद्धि दें। हाँ, बुद्धि की ज़रूरत सबको रहती है, हम भी रोज़ मांगते हैं। ज्ञान दें, बुद्धि दें, शक्ति दें, आत्मविश्वास दें, और वो देंगे। और उसी के बल पे आप जिससे भी बात करते हैं, जिससे भी मतलब जिसको भी डील करते हैं, जिस तरह से डील करते हैं, वो काम करिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में अब वित्तीय और व्यावसायिक सफलता आने वाली है, मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आप रिग्रेट ना करिए। विश्वास रखें, आपका भविष्य जो है उज्जवल है। हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट। आप देख सकते हैं कार्ड पे भी, आप कार्ड पढ़ लीजिए, कार्ड तो सामने ही है। आप लोग बहुत समय से रीडिंग देखते हैं, जानते हैं, सपने सच होते हैं। आपकी लाइफ में भी सपने सच होंगे। आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे होगा। क्या होता है ना, कभी कभी डेस्टिनी में कुछ लिखा रहता है ना, वो होके रहता है। कभी ये लाइफ का एक फेज रहता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी खुशी, कभी गम होता रहता है, और इस तरह से इंसान की ज़िंदगी चलती रहती है। कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता, जैसे ये वक्त भी चला जाएगा। कोई अगर बुरे वक्त में रहे, एक ही शब्द से सोचिए, कोई अगर बुरे वक्त में रहे तो इसी शब्द से सबको अच्छा लगता है,
कि ये वक्त भी चला जाएगा, लेकिन अगर कोई अच्छा किसी का अच्छा वक्त चल रहा है तो वो बोले कि ये वक्त भी चला जाएगा, तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो यही है जीवन। और आपकी लाइफ में एक चैलेंजिंग टाइम जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, और अब आपकी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, पॉजिटिव बदलाव। ठीक है। और अब आप समझेंगे कि धीरे धीरे आप जिस गहरी सुरंग में थे ना, ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहीं पैसा लगाए थे और कुछ काम कर रहे थे, इतनी प्रोग्रेस हो नहीं पा रही थी या थोड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो अब धीरे धीरे आपको उस प्रकाश की तरफ, उस सफलता की तरफ आप जाना स्टार्ट कर देंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। ठीक है। देखिए इस कार्ड को, सब कार्ड को देख के एक चीज़ आपको भी लगता है, जिससे कि आप एक दिन तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और दूसरे दिन रिग्रेट में आ जाएंगे। और ऐसे तो कोई काम आप नहीं कर सकते ना। आप इस भरोसे पे, मतलब ऐसा सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में, जैसे इस कार्ड से स्टार्ट हुई रीडिंग, तो आप विश्वास करिए अगर आपकी लाइफ में कोई है तो हमेशा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर कहीं चला गया तो फिर उसकी आपसे दोस्ती सच्ची नहीं थी या रिश्ता सच्चा नहीं था। अगर रिश्ता या दोस्ती सच्ची है तो कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है। और जिसको भी भगवान आपकी लाइफ में भेजते हैं, किसी न किसी कारण से भेजते हैं, और जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई कहीं नहीं जा सकता। ठीक है। तो इस बात का रिग्रेट ख़त्म करिए दिमाग से। और आपको जो भी काम मिला है, आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको दिल से करिए, मन लगा के करिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप गिव अप कर दिए तो फिर आप स्टक हो जाएंगे। गिव अप मत करिए। आपने कहीं भी पैसा लगाया है, मेहनत किया है, तो वहाँ पे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन उसी पैशन के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। जो भी, ठीक है। एक थोड़ा सा क्या होता है ना कि एक फेज रहता है, हमेशा इंसान उसी फेज में नहीं रहता, उसका कॉन्फिडेंस भी आता है, और जो चीज़ें या जो पैसा लगाए रहता है ना वो बढ़ के भी मिलता है। ठीक है। तो इसके लिए आप रिग्रेट ना करिए, परेशान मत होइए, उदास भी मत रहिए, और बिना वजह का परेशान तो बिल्कुल मत होइए। ठीक है। आप लोग सोचेंगे हम कितना समझा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों हमको फील होता है जैसे अगर कहीं किसी चीज़ में, मतलब बार बार अगर परेशानी हो तो उससे निकलना मतलब कितनी मुश्किल होती है। और हमें लग रहा है कि जैसे कोई रीडिंग देखते देखते किसी को मतलब रोना आ रहा है, हमको भी आंखों से आंसू निकल रहा है। तो हमें नहीं पता क्यों इतने भावुक हो जा रहे हैं, हो गए, क्या बोल रहे, मतलब क्यों इतने भावुक हो गए हम इस रीडिंग को करके, हमको नहीं पता। क्योंकि हम कैरियर की रीडिंग कर रहे हैं, फिर भी हम भावुक हो रहे हैं, मतलब इमोशनल हो रहे हैं। तो कोई तो है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत परेशान हैं, और वो एक दिन तो होप रखते हैं, दूसरे दिन परेशान हो जाते हैं। आपकी अनावश्यक जो चिंता है ना वो आपको परेशान कर रही है। अनावश्यक चिंता मत करिए। अपने विचारों को उस परिणाम पर केंद्रित करिए जो आप चाहते हैं, जिस तरह का आप रिश्ता चाहते हैं, जिस तरह की आप ज़िंदगी चाहते हैं, जिस तरह से आप रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी जिस तरह की चाहते हैं उस तरह की ज़िंदगी आप सोचिए। ठीक है। हमेशा आप रिग्रेट में रहेंगे, परेशान रहेंगे, बिना वजह की चिंता में रहेंगे, तो वही सब मैनिफेस्ट होता जाएगा। ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना, होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई आपको ऐसा दिखा रहा है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए। आप अच्छा कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि वो ज़रूर दे मेहनत का फल आपको, और आप सबकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम, सारी मुश्किल दूर हो जाए। आपके जो गार्जियन एंजल है ना वो बहुत परेशान हो रहे हैं आपकी वजह से। ठीक है।
तो आप उनको परेशान मत करिए, क्योंकि आप जितने रिग्रेट में रह रहे हैं, गिल्ट में रह रहे हैं ना, उनको बुरा लग रहा है। ठीक है, अपनी स्वर्गदूतों को खेद मतलब रिग्रेट जो होता है, अपराध बोध या चिंता मतलब गिल्ट या चिंता, इस सब से मुक्त कर दें। ठीक है, आप लोग जो कष्ट में रहते हैं ना, उनको भी कष्ट होता है, वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपको हमेशा बताते हैं कि आप ऐसा करिए, समझाते हैं कि वक्त बीत जाएगा। लेकिन अगर आप परेशान हो रहे हैं तो उनको कष्ट हो रहा है, इसलिए उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करिए। ठीक है, और बिना वजह के तनाव मत पालिए। जो होगा सब अच्छा होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, और अपना मन ना आप जिनको भी मानते हैं भक्ति में लगाइए। जिनको भी मानते हैं उनमें पूरा मतलब जो टाइम अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट में परेशान हो रहे हैं, वो टाइम आप इनको दे दीजिए, भगवान को दे दीजिए। ठीक है, आपकी तरफ एक बहुत ही अच्छी लाइफ आ रही है, महत्वपूर्ण जीवन आपका होने वाला है। ठीक है, आपको लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और लेकिन आपको बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप रिग्रेट में रहेंगे, परेशान रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छी एनर्जी में रहिए, ताकि जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है वो आपको मिले। न तो आप अपने लिए बुरा सोचिए, न तो किसी के लिए भी, न अपने को हर्ट करने का प्रयास करिए और न और किसी को। ठीक है, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है तो उस अच्छे पर फोकस करिए। ठीक है, रिग्रेट से बाहर निकल जाइए, और परिवर्तन करने की आवश्यकता है, परिवर्तन करिए। जो मांग है समय की वो करिए आप। ठीक है, आपकी लाइफ में ना पावरफुल अवसर तो आ रहे हैं, शक्तिशाली कुछ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जैसे कुछ खुलासे होने वाले हैं जिसका शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए हैं। ऐसे खुलासे होने वाले हैं, एक कहीं से भी हो सकते हैं। आप मतलब कहीं से आप एक्सपेक्ट मतलब आप चाहते थे खुलासे हो या नहीं चाहते, मतलब आपको पता भी ना हो, वहाँ से खुलासे हो, ऐसा भी हो सकता है। हमें एक बार वो रीडिंग में ऐसा आया था ना, कोई कमेंट करके पूछा था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं खुलासे कब होगा। अरे आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है कि जिसके मतलब जिसके बारे में खुलासा होना मतलब आपको नहीं पता, वो आपको धोखा दे रहा है, तब तो खुलासे होंगे ना। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो फिर खुलासे कहाँ से होंगे। या आपकी लाइफ में ऐसे कोई दोस्त है या आपके फैमिली मेम्बर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या नहीं पता आपको कुछ खुलासा होता है ना, तो कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में ऐसे खुलासे होंगे कि जिसको आप सुन के ना, जैसे आपको कुछ देर के लिए तो बुरा लग जाएगा। कहीं से आप अपने आप को मुक्त तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देर हो जाएगी। आप देर से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, कहीं से आप अपने आप को फ्री करने वाले हैं, लेकिन देर से करेंगे। कुछ खुलासे होंगे जिसके आधार पे आप अपने आप को वहाँ से डिटैच कर देंगे, दूर कर देंगे अपने आप को। अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ पुरानी आपकी मान्यताएं हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम है आपके पुराने, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि ये सब करे से तो कुछ नहीं हो रहा है, और आप उस बिलीफ सिस्टम से मुक्त हो जाएंगे, दूर कर देंगे उसको अपनी लाइफ से, और कुछ आप नया करेंगे। ऐसे लग रहा है कुछ आप नया करने वाले हैं। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव आ रहा है, और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये जो चेंज आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको, जैसे आपके बिजनेस से लेके आपके करियर से लेके, मतलब बिजनेस ही नहीं, आपके करियर से लेके कोई भी करियर हो आपका, आपकी लव लाइफ से लेके आपकी फैमिली से लेके हर तरफ से बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। और जो चेंज आ रहा है ये दूसरों के लिए चाहे जो भी हो, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है,
आप किसी चीज़ से मुक्त होने वाले हैं। कहीं से कुछ खुलासे होंगे, वहाँ से आप चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो अपने आप को साहसी बनाइए, ठीक है। और जो भी स्थिति, जो भी सिचुएशन आए, उसको चेंज करने का जो पावर रहेगा ना, वो आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। हमें लग रहा है ना कि अभी कुछ चीज़ें आपसे, कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ बातों के बारे में आपको क्लियरिटी नहीं है, और वही क्लियरिटी अब आ जाएगी आपकी लाइफ में, और वही आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और इस समय तो आपकी लाइफ में बदलाव चल ही रहा है। आपकी लाइफ में कुछ नया शुरुआत होने वाला है, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। अगर देर हो रही थी तो उस देर का अंत हो रहा है। अचानक और अप्रत्याशित बदलाव आ रहा है, प्रगति आ रहा है, अचानक और मतलब सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, वेरी पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में ना। बहुत जो बदलाव आ रहा है ना, वो पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। तो ये जितना कुछ है ना, सिर्फ आपके मन के है, जो आपका मन, आपके मन का डर है, आपका गुस्सा है, आपकी ऐसी एनर्जी जो डाउन हो जाती है, आपके अंदर जो क्रोध, रिग्रेट, गिल्ट, प्रॉब्लम है, ये सब आपके मन पे है, और आपका इससे कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आप जिस तरह से पहले थे ना, उसी एनर्जी में आ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में अब सकारात्मक बदलाव आएंगे। फिक्र किसी बात का ना करिए, सब अच्छा होगा। आप कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, ये भी होगा आपकी लाइफ में। कुछ नया खरीद सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। 3 ऑफ गैब्रियल। कोई योजना आप बनाएंगे ना, उससे जो आपकी प्लानिंग रहेगी ना, उससे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, मतलब प्रगति, हाँ, समृद्धि आएगी, ठीक है। और कुछ आपके मन में अगर आइडिया आया है ना, तो उस पर कदम बढ़ा दीजिए। कुछ भी आइडिया आया हो, ठीक है। अगर अचानक अभी, आज, कल या कभी आइडिया आया है, या मतलब कुछ आपके मन में ऐसा आया, तो उस पर कदम बढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आशावादी योजनाएं, ऐसी योजना है ना जो आपकी आशा के अनुरूप रहेगी, मतलब आप जैसा चाहेंगे वैसा सच में होगा, ठीक है। और आपकी जो इच्छा होगी वो सब पूरी होगी, क्योंकि आपके दिमाग में कोई आइडिया है, और उस आइडिया पे आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। किसी वजह से टाइम मत गवाइए, भगवान पे भरोसा रखिए। आपकी लाइफ में जो कुछ होगा अच्छा होगा। जो हुआ है किसी कारणवश हुआ है, तो बस इसको मानिए और आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ से आप कोई प्रश्न पूछिए, एंजल से लेंगे उत्तर। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी बारे में, एंजल से आंसर लेंगे। 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से, 3 कार्ड। हम 3 कार्ड इसलिए निकालते हैं अक्सर कि 3 मेरा लकी नंबर है। हम सोचते हैं आप लोगों के लिए भी लकी हो जाए। 369। आपने जो भी नया चुनने का डिसाइड किया है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नया डायरेक्शन चुनिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यस, आप कोई क्वेश्चन किए, उसके लिए आंसर आया, यस। रुकिए मत, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आप करते हैं तो अपने जो आपके जो थॉट है, आपके जो विचार हैं, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप कोई, आपके मन में कोई नया आइडिया आया, उस पर काम करिए। वो डायरेक्शन आप चुनेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस आएगी। आप जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह की सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। और आप कोई प्रश्न किए हैं, उसका उत्तर है यस। और आप कुछ और पूछे हैं, उसके लिए है डोंट स्टॉप, मतलब रुकिए मत। आपने कहीं भी पैसा लगाया है या मेहनत किए हैं, उस पर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और उसके साथ ही दूसरा डायरेक्शन भी चुनिए, क्योंकि इंसान ऐसा है ना
कि 2-3 काम एक साथ कर सकता है, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा करे, खुशी मन से करे बस। तो आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच।